देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नेताओं को उनके मंत्रालय भी बढ़ चुके हैं। एस जयशंकर को एक बार फिर से विदेश मंत्री बनाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने जिस दिन शपथ ली उसी दिन जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले के अगले ही दिन जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बड़ा हमला हुआ। इधर एनकाउंटर चल ही रहा था, तभी डोडा में सेना के एक कैंप पर आतंकी हमले की खबर आई। बीते 3 दिनों में 3 हमले। हालांकि विदेश मंत्री ने पदभार संभालते ही पाकिस्तान और चीन को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को लेकर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। एस जयशंकर ने चीन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। अपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के डोडा और कठुआ में फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी घटनाएं देखने को मिली हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने 72 कैबिनेट मंत्रियों के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके पीएम बनने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट करके पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई। वहीं एस जयशंकर ने पद संभालने के बाद पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। For me, an immense honor, a very great privilege to be once again given the responsibility of leading the Ministry of External Affairs. You all know that in the last term, this ministry actually performed exceptionally well. It rose to many challenges. We delivered where the G20 presidency was concerned. We took on the challenges of COVID, including Vande Bharat mission and vaccine Maitri supplies. We also were the center of crucial operations like Operation Ganga and Operation Kaveri. So quite apart from the normal diplomacy, I think I really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade, this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंत्री पद की शपथ लेते ही एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। जयशंकर पहले ऐसे विदेश मंत्री बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 बार इस पद की शपथ ली है। इससे पहले कोई भी नेता 2 बार विदेश मंत्री नहीं बना है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 16 सालों तक विदेश मंत्रालय का पदभार संभाला था। हालांकि जब उन्होंने पदभार संभाला तब वो प्रधानमंत्री भी थे। इस हिसाब से उनके पास विदेश मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। वहीं एस जयशंकर पूरी तरह से विदेश मंत्रालय के लिए जिम्मेदार हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।